हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आनंद मैथमेटिशियन। कई दिनों से इस चैनल पे ये कहा जा रहा था, मेरे को कमेंट आ रहा था कि सर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाइए, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाइए। तो आज मैं बाइनोमियल थ्योरम का ही एक आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम आपने बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं, बाइनोमियल के बारे में बहुत पहले पढ़ा होगा, जो कि क्लास 10 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, 9 से भी पढ़ते आ रहे हैं। बाइनोमियल मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स होते हैं, वो बाइनोमियल होता है। ठीक है, कैसे समझाता हूं मैं। आप ये चीज, ये वर्ड पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे, याद होगा आपको, पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था, जिसमें जिसमें एक टर्म रहता है उसको अपन मोनोमियल कहते हैं। जिसमें ओनली वन टर्म रहता है वो आता है आपका मोनोमियल। जिसमें टू टर्म्स आते हैं वो होता है बेटा आपका बाइनोमियल। जिसमें टू टर्म्स आते हैं वो होता है आपका बाइनोमियल। तो ये यहां से सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है कि बाइनोमियल मतलब जिसमें टू टर्म्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं, x प्लस 1/x ले लीजिए, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ले लीजिए, ये हो गया आपका बाइनोमियल। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, 2x माइनस 1 ले लीजिए, आपको बाइनोमियल। तो जो भी दो टर्म्स होंगे वो आपका बाइनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो इसी बाइनोमियल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने पॉइंट पढ़ा होगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या कहलाता है बेटा, ध्यान से देखेंगे बेटा। फैक्टोरियल ये क्या कहलाता है? फैक्टोरियल को बेटा कई जगह दो साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो ये उल्टा आई है, ये उल्टा आई है, और साथ ही साथ इसको आप इस तरह के एल जैसे साइन से भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये दो प्रकार के साइन है, एक तो ये उल्टा आई आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर एल जैसा साइन। ठीक है, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है और इस फैक्टोरियल का यूज क्या है समझते हैं। मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लिखा है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जो भी नंबर होगा वो आपका मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, उल्टे फॉर्म में, वो मल्टीप्लाइड के फॉर्म में 1 में जाके रुक जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ बेटा 5 मल्टीप्लाइड के फॉर्म में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 20, और 120 इंटू 1 120 हो जाएगा। तो ये इस तरह का सॉल्व होगा। उसी तरह से आप अगर इसको कर लेते हैं 6 फैक्टोरियल, तो ये क्या बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, बस इसमें 6 अलग से ऐड हो गया, तो 12 6 72, ये 720 हो जाता है। ये तो आप मल्टीप्लाइड के फॉर्म में देख रहे हैं। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं डिवाइड, ठीक है, जैसे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरह से, तो कैसे बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, अगर 3 फैक्टोरियल नीचे दिख रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल को यहाँ पे जाके रोक देंगे। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल के बाद ये क्या बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे वाला में क्या बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी तरह से वो भी आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, 3 फैक्टोरियल को यहीं पर रोक देते हैं, और ये तो पहले से था, ये और ये कैंसिल हो गया, और आपका 6 इंटू 5 30 हो गया, 30 इंटू 4 120। तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब बच्चों ये तो नंबर की बात हो गई डिवीजन में। अब अपन कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं या फिर n ले लेते हैं, n+1 ले लेते हैं, तो उसका फैक्टोरियल कैसे बनेगा, ये n फैक्टोरियल है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे को सबको 1 में जाके रोकना है, तो ये कैसे बनेगा, जो फैक्टोरियल होता है पहले वही आता है। जैसे यहाँ 5 फैक्टोरियल था तो पहले 5 आया, फिर 4 3 2 1,
जैसे यहाँ 6 फैक्टोरियल था तो पहले 6 आएगा फिर बाद में मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही यहाँ पर n फैक्टोरियल है तो यहाँ पर क्या आएगा n मल्टीप्लाइड n माइनस 1, क्योंकि एक एक हम लोग क्या करते जा रहे हैं बेटा, देखो कम, 5 में से एक कम किया 4, फिर 4 में से एक कम किया 3, फिर 3 में से एक कम किया 2, वैसे n में से एक कम किया, पहले n रहेगा फिर n में से एक कम किया, फिर n माइनस 1 में से भी एक कम किया, तो ये जब कम होता है बेटा तो ये माइनस में n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, मतलब ये नेगेटिव में इस तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा बेटा, एक समय ऐसा आएगा ये 3 इंटू है ना 2 इंटू 1, ठीक है। कई जगह यहाँ बेटा डॉट डॉट भी दिया रहता है ना, जैसे मैं और एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, ठीक है। ये n प्लस 1 फैक्टोरियल को जैसे मैं लिखता हूँ तो कैसे लिखते हैं, डॉट डॉट अभी बता रहा था मैं बेटा आपको, तो कैसे होगा, पहले तो ये लिखेंगे n प्लस 1 डॉट, फिर n प्लस 1 में एक कम करिए तो n हो जाएगा, फिर एक कम करिए तो n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर ये होते होते कहाँ पे चल जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कुल मिला के ये इस तरह से होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, किस तरह से फैक्टोरियल के फॉर्म में ये कैसे कवर होता है, कैसे बनकर तैयार होता है, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है और इसी के बेसिस पे ही आपका आगे बनेगा, ठीक है। अब आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो भी थोड़ा समझ लेंगे, तो मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फैक्टोरियल। अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो उसको देखते हैं। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है NCR, NCR मतलब n फैक्टोरियल, ये R, ठीक है। और कैसे बनता है इसका फॉर्मूला, ध्यान से देखते हैं, ये n फैक्टोरियल होल अपॉन नीचे वाला r फैक्टोरियल, ठीक है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये बन जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होता है, तो इसके एक एग्जांपल देखिए, सॉल्व कैसे होता है। मान लीजिए ये हो जाएगा 5C3 लिख दिया, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ध्यान समझिए, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर r की जगह में यहाँ 3 फैक्टोरियल है, और 5 में से 3 माइनस करिए, 5 में से 3 कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे यहाँ डिवाइड वाला सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू पहले 3 आएगा, इसलिए 3 फैक्टोरियल में जाके मैंने रोक दिया, और यहाँ 3 फैक्टोरियल को वैसे ही तो वैसा छोड़ दिया। 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20, आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, यही का यही, देखिए 2 1 2 2 जाए, कुल मिला के क्या हो गया 5 इंटू 2 क्या हो गया बेटा 10। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये NCR का फॉर्मूला हो गया बेटा, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, मैं आपको और एक एग्जांपल सिखाता हूँ, 4C3, ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल देखिए कैसे बनेगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर r के जगह में 3 फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, क्लियर है। अब देखिए इसको 4 इंटू फिर 3 आएगा तो 3 फैक्टोरियल में ही मैंने इसे रोक दिया, क्लियर है। और ये 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही आएगा कुल मिला के, तो ये इंटू 1 लिख दीजिए, ये और ये कैंसिल, तो कुल मिला के कितना आ गया 4। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब थोड़े इसके और एक फॉर्म देखिए और एक सॉल्व देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, देखिए। अब आपने पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग बाइनोमियल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो अभी मैं देखेंगे इसमें पास्कल्स ट्रायंगल का क्या यूज है ना, और उसके बेसिस पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कैसे बनाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम भी एक फॉर्मूला है थ्योरम का, जिसको अपन पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, तो उसको हम लोग को निकालना सीखना पड़ेगा, और वो आपको एकदम आसानी से हो जाएगा, किसी भी तरह का टेंशन मत रखिए, एकदम आसानी से सिखा दूंगा मैं। बस जिस प्रोसेस को मैं सिखा रहा हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करिए, आप आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए 5C0 लिखा हुआ है, ठीक है,
क्या लिखा है 5C0, ठीक है। एक तो चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर ब्रैकेट में अलग से मेंशन कर दे जाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आप कहीं भी करके देख लीजिए, है ना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी, ये बात को याद रखेंगे। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज वैल्यू 1, एकदम याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे आप, जैसे फॉर्मूला लगा रहे हैं एनसीआर का, वैसे लगाइए 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, क्योंकि आर की जगह में 0 फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो सीधा सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो 1 अपॉन 1 हो गया, कुल मिला के 1। कुल मिला के अब ध्यान समझिए NC0, n मतलब नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, वैसे यहाँ पर 5 दिया, तो NC0 दिख रहा है बेटा, ठीक है। NC0 क्या हो जाएगा बेटा, ये NC0 क्या आएगा बेटा, ये एक फॉर्मूला है, याद रखिए। कहीं भी NC0 दिखेगा फॉर्मूला आएगा 1। NC0 मतलब 5C0 1, 10C0 1, 12C0 1, कोई भी NC0 दिखा 1 आ गया, ठीक है। फिर आगे आते हैं 5C1, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा 5 फैक्टोरियल, ये इसका 1 फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का 1 और 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना बेटा 4 फैक्टोरियल, क्यों ऊपर वहीं पर दिख रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या है NC1, ठीक है। NC1 हमेशा क्या आता है, देखो 5C1 था तो 5 आया, 4C1 होगा तो 4 आएगा, NC1 होगा तो क्या आएगा N आएगा, NC1 होगा तो N आएगा, ये बात को याद रखना, ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन 5C2, 5 फैक्टोरियल, आर की जगह में 2 फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या बनकर तैयार हो गया 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, क्लियर। तो ये कैसे बनेगा बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, और ये 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा तो 5 2 जा, क्लियर है। अब ये मत सोचिएगा कि सब में आप वैसे ही फॉर्मूला बनाते जाएंगे, जैसे मैंने वहां पर 0 फैक्टोरियल का तो वो तो अलग से बताया मैंने, NC0 1 आया, ये नहीं कि भैया अब NC1 1 आया तो NC2 भी कुछ और आ जाएगा, फिर NC3, हर में ऐसा नहीं अपनाया हुआ, ये एक एक करके इसका रूल बनाया गया है, उसके हिसाब से ही बायनोमियल थ्योरम के फॉर्मूलाज बनते हैं, ठीक है। अब ये आ जाएगा बेटा 5C, देखिए आप ध्यान से देखते होंगे 5 कॉन्स्टेंटली है, कांस्टेंट है, लेकिन ये जो नीचे वाली वैल्यू जो R की वैल्यू है वो 0 1 2 ऐसा बढ़ते जा रहा है। कब तक जाएगा, जब तक n और r की वैल्यू इक्वल हो जाए। ये जो n और r दिख रहा है, देखो ये जो n है और ये जो r है, दोनों की वैल्यू तब तक इक्वल ना हो जाए, जब तक का जो इक्वल ना हो जाए तब तक की वैल्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 5C3, ये कैसे बनेगा बेटा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, कितना गया 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 3 फैक्टोरियल है, तो ये क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10। अब देखिए इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ध्यान से समझना ना, मैं इससे और इससे निकालूंगा, कैसे ध्यान से। 5 में से 2 गया तो बेटा कितना आ गया 3, ठीक है, तो और 5C3, इसका मतलब है NCR जो है वो NCN माइनस R के बराबर होगा। NCR ध्यान समझना बेटा, मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूं, NCR जो है NCN माइनस R के बराबर होगा। कैसे ध्यान समझना, देखो 5C2 है,
5C2 जो है कैसे बराबर होगा, देखो 5n मतलब 5 C का C है ना, n माइनस आर, n कितना बेटा 5 है, r कितना बेटा 2 है, तो ये कितना आ गया 5C2, 5 में 2 किया तो बेटा 3 आ गया, दोनों इक्वल, तो 5C2 जो होगा वही 5C3 होगा, 5C2 जो होगा 5C3 होगा, इसका भी 10 है इसका भी 10 है, देखो वैल्यू आ गया एक जैसे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले का भी एप्लीकेशन या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जब अपन को जरूरत पड़ेगी तब, इस तरह से होगा। ठीक है, पॉज करके आप उसको नोट भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, और तकलीफ आएगी तो कमेंट करके बता भी सकते हो, किसी भी तरह का तकलीफ कर आएगा तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5C4, 5C4 क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 फैक्टोरियल, क्योंकि r का है और 5 में से 4 गया तो क्या आ गया 1 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1, 4 फैक्टोरियल कैंसल, ओनली फॉर 5 आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 5C1 और 5C4 एक जैसा लिखिए, क्यों 5C1 का वैल्यू देखो 5 है और 5C4 का वैल्यू भी 5, क्यों, ध्यान समझना, NCR है ना, तो NCR में से NC माइनस R करोगे तो आ जाएगा, देख लो कर लो, कैसे कर लो, 5 में से 1 गया तो 4, 5C4 आ गया, इसलिए तो दोनों की वैल्यू एक समान है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला देखेंगे बेटा 5C5, लास्ट मैंने कहा था जब n और r की वैल्यू दोनों समान आएगी तब वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तब तक अपन को लेना 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्यों, सॉरी 1 फैक्टोरियल बोलता बेटा, सॉरी, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान से समझना, 5C5 कैसे हुआ 5 फैक्टोरियल, r का 5 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 फैक्टोरियल, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बोली थी मैंने, देखो ऊपर में वहां पर लिखा 1, तो ये आ गया कुल मिला के 1। ठीक है, तो ये इस तरह का आ रहा है, अब एक एक करके इसको समझेंगे, एक एक क्लियर हो गया होगा आपको। अब पास्कल्स ट्रायंगल जो मैंने आपको कह रहा था है ना, उसी चीज को भी बनाएंगे, देखना ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है बेटा 0, ठीक है, C0, देखो 0C0 की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, देखो इसको पहले मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं, है ना, फिर आपको ये पूरा चीज क्लियर करके बताता हूं। ठीक है, हाँ बेटा, अब ध्यान से देखो, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आप लोग को, इसी चीज को मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पूरा पास्कल्स ट्रायंगल के लिए आपको फॉर्मूला देना चाह रहा हूँ। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो मैं n और r की वैल्यू को पहले 0 रखता हूँ, कैसे बनेगा, ध्यान से n और r की वैल्यू को 0। ठीक है, तो कोई भी चीज की वैल्यू आएगा 0 फैक्टोरियल आप करके देख लो, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और दोनों का माइनस भी 0, तो कुल मिला के 1/1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, इसका मतलब है 0C0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अब यहां पर ध्यान से देखना 1C0, अगर ये 1C0 है, NC0 बनता है, 1C0 मतलब NC0, तो NC0 की वैल्यू क्या है बेटा, देखो यहाँ पर 1 मैंने पहले ही लिख दिया, तो 1C0 मतलब NC0, और NC0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, और ये क्या होगा 1C0 के बाद 1C1। ठीक है, 1C1 मतलब NC1, 1C1 मतलब NC1। ठीक है, या फिर आप उसको ऐसा बोल सकते हो, दोनों में ऊपर n और r सेम दिख रहा है, तो ध्यान से देखो लास्ट में हमने क्या निकाला था, दोनों की वैल्यू जब सेम होगी तब क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो आप करके देख लो, NCN की वैल्यू कितनी आ गई, हमेशा 1। जब n और r हमेशा इक्वल हो तो वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है,
तो 1C1 क्या आ गया बच्चों, दोनों n और r की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ आ गया 1। क्लियर है? इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या बच्चा है। 2C0 1 1 का था, अब 2C0। ठीक है बच्चों, 2C0 मतलब क्या है, NC0। NC0 क्या होगा बच्चों, NC0 आपका 1 हो जाएगा। फिर 2C1 2C1 क्या बनेगा बेटा, NC1 क्या बनता है, n बनता है, ध्यान से NC1 क्या बनता है, n। वैसे 2C1 क्या बनेगा, n बनेगा। n मतलब कितना, 2। हाँ की क्लियर, 2C1। फिर क्या बनेगा बच्चों, आगे देखते हैं 2C2। n और r की वैल्यू सेम है। ठीक है, n और r की वैल्यू सेम है, मतलब NCN क्या बच्चों, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है, एक एक करके बेटा। फिर आ जाएगा 3C0। ठीक है, 3C0 मतलब NC0, 3C0 तो NC0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1। तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ जाते हैं 3C1 बच्चों मतलब NC1 3C1 की वैल्यू मतलब NC1 कितना आ जाता है बच्चों, n आ जाता है। n मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। फिर ये 3C1 हो गया तो अपने आप क्या हो जाएगा, अब ये 3C2। ठीक है, अब ध्यान समझना बेटा, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है NCR और NCn-r। 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, मतलब 3C1 और 3C2 की वैल्यू समान है। मतलब इसकी वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3 आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, 3C2 हो गया, अब ये 3C3 आएगा। n और r की वैल्यू एक समान, n और r की वैल्यू मतलब NCn कब आएगा, है ना, NCR की वैल्यू एक समान आती है, तो कब आएगा ये वैल्यू, 1 आएगा। कोई भी वैल्यू पुट अप करोगे जब n और r की वैल्यू एक समान आ जाए, इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा, 1। आगे बढ़ा लेते हैं इसको, 4C0 मतलब NC0। वहां पर देख लीजिए, मैं बता रहा हूं एक बार और, NC0 मतलब 4C0। तो ये कितना आ गया बेटा, 4C0 मतलब यहाँ पर 1 आ गया। अब आप कर लीजिए 4C2। ठीक है, 2 बोलता हूँ बेटा, पहले तो 1 आएगा। 4C1 कितना होगा, 4C1 आप करके देख लीजिए, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा 4C1 मतलब NC1 का वैल्यू देख लो, ये 4 into 3 करोगे आप काट के, 4 into 3 फैक्टोरियल, 3 कैंसिल, तो यहाँ 4 आ गया, मतलब NC1 का वैल्यू n आ गया, मतलब n क्या है यहाँ पर, 4। क्लियर है? फिर ये क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ 4C2 आ जाएगा। ठीक है, 4C2 को आपको निकालना है, क्योंकि अलग से उसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी बाइनोमियल में फॉर्मूला नहीं है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन r का 2 फैक्टोरियल और दोनों का माइनस 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 कर दिए और एक 2 फैक्टोरियल बच, ये दोनों कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, 2 into 3 हो गया बेटा 6। तो कुल मिला के हो गया 6। अब आ जाएगा बेटा 4C3, 4 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो 4C1 और 4C3 इस फॉर्मूले से NCR और NCn-r उस फॉर्मूले से इक्वल हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए लिख के रखा हूं बेटा क्योंकि अभी 5 का आएगा ना तो उसको आपको जरूरत पड़ जाएगा। ऐसे उतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो 4C4, और जब n और r की वैल्यू सेम होती है तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है बेटा, 1 आती है। तो ये हो गया आपका इतना। और लास्ट में आप एक और ले सकते हो, चाहो तो यहां पर से लेके भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, यहां पे भी लेके फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मैं इतना ही ले लेता हूं, ये वाला तो वैल्यू आपको सिखा दिया मैं,
जो ये इतना बड़ा आपका वैल्यू दिख रहा है, आपके पास अपनी बुक होगी उसमें भी आप देख सकते हो, यही आपका पास्कल्स ट्रायंगल कहलाता है। यही आपका पास्कल्स ट्रायंगल कहलाता है और इसी के बेसिस पे बायनोमियल थ्योरम भी थोड़ा सा चालू किया जाए। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ। आप चाहो तो इसको पॉज करके भी, इसको वीडियो पॉज करके आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब क्या है, अब बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, बायनोमियल है तो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि कोई भी दो टर्म्स जहां पर होंगे किसी भी आपके पास एक्सप्रेशन पे, तो वही आपका हमेशा बायनोमियल बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए मान लीजिए एक टर्म है ए, एक टर्म है आपके पास बी। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ। अगर एक टर्म ए है, एक टर्म बी है, ठीक है, और उसकी पावर 0 है, तो वैल्यू कितनी आती है 1। ये तो जानते हो, आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हो, क्लास 9 से ही एक्सपोनेंट है आपके क्लास में पहले से ही है, तो उसमें भी आप लोग ये सब पढ़ चुके हो कि कोई भी दो टर्म होगा या तीन टर्म होगा, जितने भी टर्म, किसी की भी टर्म की पावर 0 होगी तो वैल्यू हमेशा आएगा 1। वैसे ही अगर a प्लस बी की पावर अगर 1 हो जाए तो वैल्यू कितना आएगा, a प्लस बी। है ना, उसी तरह से अगर a प्लस बी की पावर आपके पास 2 हो, तो आप लोग जानते हो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ते गई फॉर्मूलाज में बढ़ते गए, है ना, एक से एक फॉर्मूला देखने लग गया आप, तो ये वाला फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हो जाता है। लेकिन जब अपन 4 फॉर्मूला देखते हैं, आप बोलोगे सर इसका भी निकाल लूंगा मैं, आप बोलोगे सर मैं इसका भी निकाल के दे दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा जाया मैं सब, लेकिन a प्लस बी का हो पावर 15 हो गया तब क्या करोगे, तो उसी के लिए ही आपको बायनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है। जितने ज़्यादा पावर्स होंगे उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल सकें, इसलिए बायनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक प्रकार से इस तरह से। तो ये अगर मान लीजिए अब आपके पास a प्लस बी का n टर्म्स है तो कैसे बनता है, तो ध्यान समझिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये n, ध्यान से देखिएगा, c स्टार्टिंग है तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, 0, मतलब n का n है, c स्टार्टिंग किससे है, 0 से, मतलब r की वैल्यू क्या दी है, 0। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, बात को याद रखना, ये आपका फर्स्ट, बाद वाला सेकंड। फर्स्ट है मतलब a है, ठीक है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन n और 0 का मतलब कितना आएगा, n आएगा। याद रखना, आराम से देखना, n c 0 लिखा है, पहले दोनों का सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट वाले में दोनों का सब्ट्रैक्शन जाएगा, लिख देता हूं मैं n माइनस 0, और सेकंड वाले में ओनली फॉर r की वैल्यू जाएगी जो कि है 0, ओनली फॉर r की वैल्यू जाएगी सेकंड वाले में। ठीक है, प्लस, इसके बाद प्लस के साथ वो आगे बढ़ते जाएगा, कोई भी वैल्यू हो सबको प्लस के साथ आगे बढ़ाना है, चाहे आपका माइनस हो चाहे आपका प्लस हो। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा, NC1, मैंने आपको सिखाया था, देखो बेटा 0 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 1 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये फिर कितना हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपका a, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n माइनस 1, और सेकंड जो टर्म है, सेकंड टर्म क्या है आपका b, b टर्म क्या हुआ, ये r की वैल्यू, ऐसा, फिर आ जाइए प्लस NC2,
क्लियर है? NC2 क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या है? A, उसमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन n-2, ठीक है। और जो सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म क्या है अपने पास? B का पावर क्या है? 2, तो B का साथ जो है, B के मतलब जो बेस में R के पास दिया हुआ है वो उसका पावर बन जाता है। ऐसे करते करते फिर क्या बनता है? NC3, दोनों का सब्ट्रैक्शन डालेंगे फर्स्ट में और इसमें B का पावर, तो इस तरह से बनकर आगे तैयार होता है। ऐसे करते करते ये आगे चढ़ जाता है और कब तक जाएगा? मैंने आपको बताया था कब तक जाएगा, जब तक लास्ट में NCN मतलब N और R की वैल्यू सेम ना हो जाए। तो ये जब लास्ट में सेम होगा क्या बनेगा? NCN बनेगा, हाँ कि ना? NCN बनेगा। तो फर्स्ट वाला जो होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब 0 और लास्ट वाला जो होगा B, वो यहाँ पर जो R था उसका पावर। तो ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बायनोमियल थ्योरम, इसी को कहा जाता है बायनोमियल थ्योरम। इसी फॉर्मूले का यूज आपके एक्सरसाइज में होना है। पूरे के पूरे फॉर्मूलाज को इसी में बनाया जाएगा और इसी से मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं और उसको बनाएंगे, ठीक है। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखते हैं और उसको बनाते हैं। चलिए बच्चों, देखिए अभी मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बताई थी 1, ठीक है। ये जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये सब चीजें, ठीक है। NC0, ठीक है, क्या बताया था मैंने? 1 होता है। NC1 क्या बताया था मैंने? n होता है। फिर उसके बाद NCR NCN-R होता है, ये भी सिखाया था। और लास्ट में मैंने सिखाया था आपको जो फॉर्मूला बनकर तैयार होता है NCN जो है मतलब जब N और R की वैल्यू सेम होती है तब वैल्यू कितनी आती है? 1। तो इस तरह से ये 4-5 फॉर्म बताए थे मैंने, इसको ध्यान रखेंगे आप, इसका यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अलग से ही मेंशन कर दिया है मैंने। अब इसके क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। आपकी बुक के ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 1 - 2x की पावर 5, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? शुरुआत में ही जो चीजें आपके पास दी गई है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, उसके साथ ही आप वो सब वैल्यू रख दीजिए अपने आप ही, ठीक है। देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, आप समझिए। सबसे पहले ये ऊपर जो दिया रहता है वो आपका पावर होता है n, तो उसको n कहा जाता है। ये क्या है? 5 पहला। दूसरा जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपके पास? 1 है। सेकेंड टर्म है वो आपके पास क्या है? -2x। तो ये तीन चीजें आपके पास क्वेश्चन में दी गई होगी। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास ये सब तीनों चीजें दी गई होगी। अब आपको ये बायनोमियल थ्योरम में यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बाय बायनोमियल थ्योरम क्या फॉर्मूला था आपका? a + b की पावर n। अब आप बोलोगे सर यहां तो बीच में प्लस दिया फॉर्मूले में और यहां पर दिया माइनस, तो कैसे करोगे? तो उसका चिंता मत करिए, ये ब्रैकेट में आप ऐसा लिखें 1 प्लस ब्रैकेट में -2x फुली ब्रैकेट ऐसा है। तो a की जगह में आपके पास आ गया 1 और b की जगह में आपके पास आ गया -2x। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई? -2x। कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, कुछ अलग लगाने की जरूरत नहीं है और उसी पे ही वर्क करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा क्लैरिटी बनाइए, क्लियर बनाइए, क्योंकि बहुत लंबे लंबे इस पर सॉल्यूशंस आएंगे, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनता है? NC0, ठीक है। NC0 हो गया। उसके बाद क्या बनेगा? a की पावर n और d की पावर 0
अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, तो आप उसको पॉज करके भी देख सकते हैं इससे पहले वाले का, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको। अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। NC0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0, ठीक है। फिर NC1 a टू दी पावर, दोनों का सब्ट्रैक्शन n-1, b टू दी पावर, r का वैल्यू जो रहता है वो एक b के पावर में रहता है। NC2 a टू दी पावर n-2 और b टू दी पावर स्क्वायर। ऐसे करते करते जितना पावर रहेगा उतना तक मेरा वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डॉट डॉट के फॉर्म में डाल दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो आप समझेंगे कि कैसे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये दिया 1 माइनस 2x की पावर 5, क्लियर है। तो समझते हैं 5c0, ठीक है। a क्या है हमारे पास 1 है, पावर कितना है n मतलब कितना है 5 है। फिर उसके बाद b कितना है बेटा हम लोग के पास -2x, पावर कितना 0। इस तरह से 5c0 1 की पावर 5 -2x की पावर 0, तो ये इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम 5c1 इंटू अपन के पास क्या है यहाँ पर 1 की पावर है ना, a अपन के पास क्या यहाँ पर 1 और दोनों का क्या है 5 का माइनस करेंगे, NCR होता है ना, इन दोनों का माइनस कितना आ गया 4। और आपके पास नेक्स्ट क्या दिया -2x और उसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर अपने पास जो नीचे दिया है, देखो बेटा ये नीचे दिया है ना, ये आपका आ गया, ठीक है। उसी तरह से फिर आपका आ जाएगा 5c2 1 की पावर, क्योंकि a की जगह में आपके पास 1 है, ठीक है। 1 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x की पावर, दोनों का सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में से 2 गया तो बच्चों 3 आएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लेना, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। देखो बेटा सॉरी 3 आएगा, सॉरी वो यहाँ पे 2 लिखा है, क्यों 5c1 एक मिनट ना, ये 5 से 0 हो गया, फिर यहाँ पे 5 में से 1 गया, ठीक है, फिर 5 में से 2 गया और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, ठीक है, क्योंकि r की पावर यहाँ पे चल जाता है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आ जाएगा आपका 5c2 हो गया बेटा, अब 5c3 आएगा, ठीक है। 1 की पावर, देखो 1 की पावर यहाँ पर जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर -2x, यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है r का वो अपन का आ जाता है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये आ जाएगा आपका 5c4 1 की पावर मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा -2x की पावर 4, ठीक है, लास्ट, क्योंकि NCN में आगे खत्म हो जाता है। मैं आपको बताया था जब NCN आएगा या NCR आएगा तो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, 1 की पावर दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा और -2x, देखिए आगे जगह में आपका 5 है, तो ये इस तरह से। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है 1 -2x की पावर 5, क्लियर है। मैंने बताया था NC0 की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ 5C0 की वैल्यू कितनी 1 की पावर 5 मतलब 1 आएगा, कितने बार भी 1 को मल्टीप्लाई करो, और -2x की पावर 0, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो 1 आएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस 5c1 मतलब NC1 है, NC1 की वैल्यू कितनी n मतलब क्या है 5, तो यहाँ 5 आ गया, मल्टीप्लाई 1 की पावर 4, 1 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई -2x की पावर 1, तो कितना जाएगा बेटा ये -2x, 2 हो गया टर्म, एक और ये 2 टर्म खत्म। 5c2, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल है ना, और दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल और ये 2 × 1, 2 1 जार 2 2 जार, तो कितना आ गया बच्चों 10, तो 5c2 की वैल्यू कितनी आ गई 10।
ये 10 आ गया, मल्टीप्लाई 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2x का करोगे तो कितना आ जाएगा, पावर 2 है बेटा, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। देखो ध्यान समझना, माइनस का भी 2, 2 का भी 2 और x का भी पावर 2, तीनों का पावर 2 है, ठीक है। तो माइनस का करोगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और ये x स्क्वायर, ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे 5c3। अब ध्यान से देखना बेटा, 5c3 मतलब 5 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 5c क्या बनता है, 5c2। तो 5c3 और 5c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। क्यों, क्योंकि NCR और n-r दोनों ही सेम होता है। 5 में से 3 घटाइए, 5c2 आ जाएगा, दोनों की वैल्यू एक समान। तो ये 10 आ गया। अब आप इसको देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। माइनस 2x की पावर कितनी होती है, 3, तो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा और x का क्यूब करोगे तो x क्यूब आएगा। क्लियर है, तो ये इतना हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं 5c4, ठीक है। 5c4 कैसे बनेगा, 5 में से आप 4 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5c1। 5c1 कितना होता है बेटा, 5 होता है। यहाँ क्या लिख देंगे, 5c1 का 5 मल्टीप्लाई, डॉट डाल रहा हूँ जितने जगह सब मल्टीप्लाई, ये बात को ध्यान रखिए ना, आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5c4 आपका हो गया, 1 का पावर 1 मतलब 1 होता है, ठीक है। ये माइनस 2 x की पावर 4, तो माइनस का पावर 4 मतलब इवन नंबर, मतलब पॉजिटिव आएगा। 2 का पावर 4 मतलब 16 और x का पावर भी 4 है, x का पावर भी 4 है। क्लियर बेटा। फिर उसके बाद लास्ट में यही लिख दे रहा हूं 5c5, NCN का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है, क्योंकि 5 से 5 n और r की वैल्यू सेम। 1 की पावर 0 कितना होता है बेटा, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अब ये माइनस, ध्यान समझना, माइनस 2x की पावर 5, माइनस का पावर 5 है मतलब ऑड नंबर पे है, तो नेगेटिव 2 का पावर 5 है मतलब कितना हो जाएगा, 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कि ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और x टू दी पावर 5। तो ये इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है, 1 माइनस 2x टू दी पावर 5। अब अपन आंसर लिखेंगे, ये लास्ट टाइम हमारा आंसर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 1 है, प्लस माइनस माइनस 5, 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखिए, ये प्लस लिखा है, 10 4 जा 40 x स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर ये माइनस और ये प्लस, सॉरी प्लस और माइनस, माइनस 10 इंटू 8 80 x क्यूब, ठीक है बेटा। फिर ये प्लस 16 5 जा 80, ठीक है, 16 पंचे 80 x टू दी पावर 4, ठीक है बेटा। फिर यहाँ दिया प्लस माइनस माइनस 32 x टू दी पावर 5। तो ये इस तरह का बनकर आपका आंसर तैयार हो गया। क्लियर है, ये आपका पूरा एकदम आंसर क्लियर है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है, जो आप लोग का बुक का ही है, आपकी एक्सरसाइज का, ठीक है। ये क्वेश्चन है x/3 प्लस दिया हुआ है 1/x की पावर 1/x की पावर 5, ये इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। इसको भी अपन को वही फॉर्मूला यूज करना है, कोई बड़ी बात नहीं, जो आपने अभी तक सीखा बस उसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो पावर देगा उसको लिख दीजिए, उसको n कहा जाता है।
ये जो पहला होगा फर्स्ट टर्म उसको आप क्या कहते हैं x/3, जो आपका सेकेंड टर्म होता है उसको क्या कहते हैं 1/x। बस इसको सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला लगा के और अपने आप आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो आप इस पे लिख सकते हैं बाय बायनोमियल थ्योरम। ये क्वेश्चन जैसे मैंने सिखाया सेम टू सेम वही फॉर्मूला आपको यूज करना है और उसी फॉर्मूले की बेसिस पे भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या बनता है देखिए बच्चों, x/3 + 1/x की पावर 5। क्लियर है? देखिए बच्चों, कुल मिला के मैंने क्या सिखाया था आपको, फॉर्मूला भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हो तो भी आपको याद हो जाएगा। देखिए a + b, ये a है फर्स्ट टर्म, ये b है सेकेंड टर्म, पावर n। ठीक है, क्या पढ़े थे nc0। जितना पावर रहता है बेटा उतना तक जाता है, क्योंकि मैंने बताया था n और r की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब तक आपका यूज चलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ये nc0 a की पावर n इंटू b की पावर 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, nc1 a की पावर यहां पर है n-1, b की पावर यहां पर 1। ठीक है बच्चों, फिर यहां पर आ जाता है nc2 a की पावर n-2, b की पावर 2। ये पुराने क्वेश्चन का है तो उसको निकाल दे रहा हूं बच्चों, ध्यान समझना थोड़ा। ठीक है, फिर यहां पर आ जाएगा आपका प्लस nc, यहां पर लिखा हुआ देखना nc3 a की पावर n-3, b की पावर 3, nc4 b a की पावर n-4 इंटू b की पावर 4। इस तरह से बच्चों आगे चले जाएगा। तो हम लोग को यही चीज को यहाँ पर पुटअप करना है और सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा, x/3 + 1/x की पावर 5। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपन को आगे बढ़ाना है, यही सब पुट करके वैल्यूज को क्या मिल जाएगा, 5c0 x/3, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 5 आ जाएगा, और b की जगह में आपके पास क्या है 1/x। 1/x है, ये r की वैल्यू जो है वो यहां पर है। ठीक है, फिर क्या था बच्चों, 5c1 x/3। x/3 क्यों लगाया, क्योंकि a है, दोनों का माइनस कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, और यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ 1/x। 1/x ये जो दिया हुआ है r यहां पर आता है। फिर आता है 5c2 x/3, दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 इंटू 1/x, जो r दिया हुआ है वो है 2। फिर आता है बच्चों 5c3 x/3, दोनों का सब्ट्रैक्शन 2, 1/x की पावर यहां पर आ गया आपका 3। फिर यहां पर आपको देखेंगे प्लस 5c4 x/3 की पावर, दोनों का सब्ट्रैक्शन 1, 1/x की पावर यहां पर दिया है 4। फिर 5c5, क्योंकि मैंने कहा था तब तक चलेगा जब तक दोनों की वैल्यू सेम ना हो। ठीक है, x/3 की पावर यहां पर दिया है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 0, और 1/x की पावर यहां पर दे रहा है आपका 5। तो इस तरह से आपको लास्ट तक जाना है। आगे बढ़ेंगे अब इसके लिए, x/3 यहां पर 1/x की पावर 5। 5c0 देखेंगे बच्चों, यहां पर nc0 की वैल्यू क्या होती है 1, ये लिखा हुआ है 1। ठीक है बच्चों, x⁵ 5 और 3⁵ दोनों जाएगा बच्चों। ठीक है, x की पावर 5 भी जाएगा
और 3 की पावर 5 भी जाएगा। 3 की पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 3 की पावर 5, ये 9 81, 81 ये हो जाएगा आपका 243। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुल मिला के यही बन जाएगा। तो x टू दी पावर 5 अपॉन 243 और 1 अपॉन x की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर, वेरिएबल की पावर 0 है तो वैल्यू क्या रहेगी? 1। क्लियर है? तो इस तरह से ये प्लस हो जाएगा 5c1 nc1 की वैल्यू n आती है, ये 5 आ गई। x टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 4, तो ये x टू दी पावर 4 रख दिया मैंने और 3 टू दी पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 81। ठीक है, 1 अपॉन x की पावर कितना हो जाएगा? 1। तो यहां रखोगे आप 1 अपॉन x, तो एक एक x कैंसिल भी कर सकता हूं, मैं काट सकता हूं। तो यहां से मैं काट ही देता हूं और सीधा आपका आंसर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपका यहां पर किस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा? ध्यान से देखते हैं। 5 अपॉन 81 x टू दी पावर 3 इस तरह से नजर आएगा। अब आप आगे बढ़ सकते हैं 5c2। ठीक है, 5c2 तो आपको निकालना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और यहां पर आ जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा? 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, यहां पर 2 into 1 into 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, आ जाएगा आपका 10। तो यहां आप लिखेंगे 10। ठीक है बच्चों, एक एक करके एक एक स्टेप बता रहा हूं बच्चों, एकदम ध्यान से समझेंगे, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ x क्यूब लिखा है और यहाँ पर 3 का क्यूब लिखा है मतलब 27 और यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर, तो दोनों एक एक कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो बच्चों सिर्फ एक ही x बचेगा ना, इसलिए मैं लिख दिया x अपॉन, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 27 इंटू x, इस तरह से हो जाएगा। प्लस 5c3, 5 में से आप 3 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा बच्चों? 2, है ना। 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 5c2 होगा वही वाला 5c3, तो 5c2 और 5c3 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये x बाय 3 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना, 1 अपॉन x का क्यूब है, क्यूब, तो 1 अपॉन x का क्यूब हो गया। इसका मतलब ये है कि अब 10 अपॉन 9 लिखूंगा लेकिन x कहां रहेगा? नीचे, क्यों? क्योंकि यहां पर पावर 2 यहां पर पावर 3 है, तो ये कैसे हो जाएगा? 10 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन x, इस तरह से एक एक स्टेप आराम से बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट है 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर कैसे आगे बढ़ेगा ध्यान समझो। 5c4, 5 में से 4 माइनस कर दो बच्चों, 5c1 आ जाएगा। 5c1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? 5 निकाली, क्योंकि nc1 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? n होता है। इस कारण से यहां पर भी 5c4 जो होगा ये 5 होगा। x अपॉन 3 का पावर 1 है तो x अपॉन 3 हो गया कुल मिला के, और यहां पर 1 अपॉन x की पावर 4 है बच्चों, तो ये 1 अपॉन x की पावर 4, 1 की भी पावर 4 है, 1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ एक एक x कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा नीचे? 5 अपॉन 3 1 अपॉन x का क्यूब, 1 अपॉन x का क्यूब बच जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 अपॉन x का क्यूब, क्योंकि एक कम हो गया यहाँ पर से। क्लियर है? अब यहाँ पर आप ध्यान से आगे बढ़िए, ध्यान से आगे बढ़िए, ध्यान से। NC की वैल्यू 1 होती है, 5C5 की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, x अपॉन 3 की वैल्यू क्या? x अपॉन 3 का पावर 0 है, मतलब क्या आ जाएगा? 1, और लास्ट 1 अपॉन x की पावर 5 है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x की पावर 5। कुल मिला के जो अपना आंसर आएगा यहां पर वो 1 अपॉन x टू दी पावर, ये इस तरह से आंसर आपका तैयार है।
तो इस तरह से आपका आंसर तैयार है। ठीक है, तो अब बच्चों ये एक्सरसाइज में आपके पास नंबर्स वाले क्वेश्चन है जो आप इसी तरह से बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहे नंबर वाले क्वेश्चंस में, या मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन के साथ मैंने आपके एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज बताया, आपके चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम का पहला चैप्टर बताया मैं समझता हूँ कि आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अच्छे समझ आया होगा बाइनोमियल थ्योरम का। मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी बना के दिखाए। अगर आपको किसी भी प्रकार का फर्स्ट एक्सरसाइज में डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन से सेक्शन में या फिर कौन सा क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको डाउट आ रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और वो भी बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।